हाँ तो नमस्ते जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपने सपना को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? एक बार प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। बहुत डर लग रहा है भैया। डर किस बात की भैया, जब हम आपके साथ हैं। ठीक है, आप मेहनत करिए, आपके मेहनत के साथ हम भी हैं। ठीक है, हम आपके साथ कदम से कदम मिला करके, कंधे से कंधा मिला करके चलने के लिए तैयार हैं। तुम्हें डरने की कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए आज बहुत प्यारा सा चैप्टर और मैथिली का सबसे अंतिम चैप्टर। आज के बाद मैथिली का सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, और अभी तक हमने जितना मिथिला विभूति के बारे में पढ़ा वो सब के सब पुरुष थे। अब हम लोग पढ़ने जाने वाले हैं महिला, यानी मिथिला की विभूतियां भी हैं कुछ कुछ, नहीं महिला के बारे में भी पढ़ेंगे। जिसमें आज की क्लास में हम लोग किन के बारे में पढ़ेंगे एक बार बताइए। हाँ, एक बार मुझे बताइए आज हम किन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बहुत प्यारा सा चैप्टर है और इस चैप्टर में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं गोदावरी दत्त के बारे में। भैया इनके बारे में पढ़ोगे आज? आज हम की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं गोदावरी दत्त के बारे में। बहुत प्यारा सा चैप्टर है, मजा आएगा इनके बारे में जान करके। आपके दिल को तसल्ली मिलेगा भैया। क्लास को शुरू से अंत तक जरूर करना। ज्यादा बड़ा क्लास नहीं है, बहुत छोटा क्लास है। क्लास छोटा लेकिन मजेदार, तो मजा तो आने वाला है। ठीक है, अरे एग्जाम के एक दिन पहले क्या, एग्जाम से 2 घंटा पहले तक हम क्लास लेंगे। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है ना सर, आपके पास तो माइक है, फिर लगा करके क्यों नहीं आते? नहीं मेरे भाई, वो जो आप माइक देख रहे हो ना, ये वाला माइक, ये वाला जो माइक देख रहे हो हम दिखा रहे हैं, देख रहे हैं। एक मिनट, आप लोग कह रहे होगे भैया के पास तो माइक है। हाँ है, माइक है, मेरे पास तो माइक है। रुको दिखा रहे हैं, हटना यार, दिखाते हैं रुको। ये माइक है हमारे पास, देखो दिखा रहे हैं आपको। देखो मेरे पास जो माइक है वो ये माइक है ना। आप लोग कह रहे होगे भैया ये वाला माइक, ये वाला ना माइक, देखो ये वाला माइक है। ये माइक मेरे भाई ऑफलाइन वाला है। ठीक है, ऑफलाइन वाला ये माइक है। ठीक है, ये ऑनलाइन में यूज नहीं होता है। ऑनलाइन वाला जो माइक होता है ऐसा ही होता होगा, देखते होगे आप, बट वो अलग होता है। ठीक है, ये सिर्फ ऑफलाइन वाले जो स्पीकर होते हैं ना उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, यह ऑनलाइन वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए नहीं तो हमको शौक लग कि माइक का यूज करेंगे। अगर ये माइक अगर ऑनलाइन में यूज होता तो हम यही क्यों नहीं यूज करते भैया। ठीक है समझ गए, ये ऑनलाइन वाला माइक नहीं है। ठीक है, चलिए तो बहुत प्यारा सा चैप्टर है, आराम से अच्छे तरीके से करेंगे हम लोग और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से बाय बाय करेंगे। आज सिलेबस को बाय बाय करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे। अब आज के बाद आप लोग बताना कि क्या क्या आपकी नीड है। मैं अपने तरीके से एक क्लास मैथिली गद्य खंड का, एक क्लास मैथिली पद्य खंड का ऑब्जेक्टिव का बता रहे हैं। पहले संपूर्ण ऑब्जेक्टिव पद्य खंड का, संपूर्ण ऑब्जेक्टिव गद्य खंड का, संपूर्ण ऑब्जेक्टिव मिथिला विभूति का, फिर संपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न अरिपन यानी गद्य खंड का, संपूर्ण लघुत्तरीय पद्य खंड का और संपूर्ण लघुत्तरीय इसका बताइए मिथिला विभूति का। फिर उसके बाद हम लेंगे दीर्घ उत्तरीय इसी तरह से, फिर उसके बाद उसी तरह से आशय जिसको व्याख्या करना गया था वो, फिर उसके बाद एक क्लास संपूर्ण व्याकरण का, संपूर्ण व्याकरण का। इस तरह से हम हिंदी में भी आपका फॉलो करेंगे और मैथिली में भी फॉलो करेंगे। ये मेरा नहीं मन है, ऐसे कह सकते हो, ये मेरा विचार है कि हम इस तरह से आपकी तैयारी करवाएं। ठीक है, बाकी आप अपनी भी राय देना ताकि देखेंगे अगर बढ़िया रहेगा तो उस पर भी काम करेंगे। ठीक है,
सर तो ले क्यों नहीं लेते? भैया इसकी बड़ी इसकी कमी है, इसकी कहाँ से आएगा इतना, समझ गए ना, इसकी कमी है। चलो हम अब क्लास शुरू करते हैं, क्लास शुरू करें, अब क्लास शुरू करें। बोलो शुरू किया जाए क्लास। मैथिली का क्वेश्चन बैंक भी उसमें रहेगा भैया, जब हम करवाएंगे आपको, ठीक है। चलिए देखिए, पढ़िए अपने लोग। गोदावरी दत्त, इसके बारे में जानते हैं, मिथिला की विभूति है ये। कहते हैं मिथिलाक महान चित्रकर्मी, चित्रकर्मी चित्र चित्र बनाना बुझे छी ना, मिथिला पेंटिंग के नाम सुनने छिए अपने सब गोटा, मिथिला पेंटिंग के नाम सुनने छिए ना, सुनने छिए। तो वह चित्रकर्मी कहे छै मिथिलाक महान चित्रकर्मी, चित्रकर्मी श्रीमती गोदावरी दत्त के जन्म 6 नवंबर 1930 ईस्वी में, याद रखेंगे 6 नवंबर 1930 ईस्वी में दरभंगा जिला के बहादुरपुर गांव में, याद रखबे। गोदावरी दत्त के जन्म कहिया भेले? गोदावरी दत्त के जन्म कहिया भेले? 6 नवंबर 1930 ईस्वी में दरभंगा जिला के कहा? बहादुरपुर गांव में। याद करो, जल्दी से याद करो, गोदावरी दत्त के जन्म कहिया भेले? 6 नवंबर 1930, याद करो, गोदावरी दत्त के जन्म 6 नवंबर 1930, ठीक है। और कहां भेल चले? दरभंगा जिला के बहादुरपुर गांव में, दरभंगा जिला के बहादुरपुर गांव में, याद भ गेले। चलिए आगे जाने छिए। हुनक पिता रास बिहारी दास, गोदावरी दत्त के पिता के नाम बताओ। गोदावरी दत्त के पिता के नाम रास बिहारी दास, ठीक है, बताइए। गोदावरी दत्त के पिता का नाम रास बिहारी दास, छत्र छाया 5 वर्ष धरि भेटलिन। यानी कहे के मतलब ई भेले कि गोदावरी दत्त के जे पिता छलखिन, जखन गोदावरी दत्त 5 साल के छलखिन, क्या साल के? 5 साल के, ठीक है। तो 5 साल के छलखिन तब तक ही उनका पिता के छत्र छाया मिलले, यानी पिता बहुत से पिताजी तब तक ही जीवित रहल के, यानी पिता के मृत्यु हो जाए छे। मुदा माय देखियो, 5 साल तक, 5 साल के जखन चले गोदावरी दत्त, उस समय उनकर पिता के की वजह से मृत्यु हो जाए छे। अब माँ के बात करी तो माँ के नाम चले सुभद्रा देवी, की नाम चले? माँ के नाम सुभद्रा देवी। कहे अपन समय के चर्चित कला साधिका छलखिन, वो इनको अंदर कला छले, माँ के अंदर कला रहते तब ना, कहावत है ना, माँ गुण बेटी, यानी माँ के गुण ककरा में नजर आवे छे? बेटी में आवे छे, आ पिता के गुण बेटा में नजर आवे छे। बात बुझलिए? पिता के गुण बेटा में नजर आते, माँ के गुण बेटी में। देखियो, तो सुभद्रा देवी सो उस समय के चर्चित कथी छले? कला के साधिका छले, पिता विहीन, यानी पिता त नहीं छले, मृत्यु भ गेले। गोदावरी के शिक्षा प्राइवेट से मैट्रिक धरि छलिन, यानी तैयो देखियो, गोदावरी के जब पढ़ाई लिखाई देखबे तो गोदावरी के मैट्रिक जे ना वो प्राइवेट स्कूल त भेले, प्राइवेट स्कूल से त भेले। मिथिला के लोक चित्रकला के प्रेरणा माइये छलथिन, लेकिन गोदावरी दत्त जे चित्रकला में गेलखिन तो ओकर प्रेरणा कतऽ से भेटले? माँ से, क्योंकि माँ तो एक चित्रकार छलखिन, तो माए से ई सब कुछ सिखलखिन के गोदावरी दत्त। बात बुझलिए? और मुदा प्रोत्साहन भेटले, देखियो कहे छै प्रेरणा भेटले कतऽ से? माँ से, कि माँ बनाबै छै तो हमहूँ बनेबै। लेकिन प्रोत्साहन भेटले उड़ीसावादी निर्देशक हरि प्रसाद मिश्र से। प्रोत्साहन ककरा से भेटले? हरि प्रसाद मिश्र। प्रोत्साहन मतलब इनकरेज केलकै, इनकरेज केलै, इनकरेज मतलब कहलकै नहीं नहीं अहाँ आगे बढ़ू, होय ना, अहाँ के प्रोत्साहित करे वाला कोई व्यक्ति रहत, अहाँ के आगे बढ़वे में अहाँ के मोटिवेट करे वाला जे कहै छै व्यक्ति, प्रोत्साहन करे वाला व्यक्ति। तो गोदावरी दत्त के प्रोत्साहन किनका से भेटले? हरि प्रसाद मिश्र से। कहाँ के रहे वाला छलखिन? उड़ीसा के। कहलखिन उड़ीसा वासी निदेशक, निदेशक मतलब निर्देश दे वाला, आइडिया दे वाला। बात बुझलिए? बताओ कतेक में किनको दिक्कत?
तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। याद रख लिए मेन पॉइंट क्या क्या है बताइए। गोदावरी दत्त का जन्म कब हुआ? 6 नवंबर 1930। जन्म याद करके जाइएगा, बहुत पूछता एग्जाम में। कहाँ हुआ था? बहादुरपुर गांव। कौन सा जिला? दरभंगा जिला में। पिता का नाम रास बिहारी दास। अच्छा, इसकी पिता की मृत्यु कब हो गई? जब ये 5 वर्ष की थी। माता का नाम सुभद्रा देवी, वो भी क्या थी? एक चित्रकार थी। तो उनसे ही प्रेरणा मिलती है, लेकिन प्रोत्साहन किससे मिलता है? हरि प्रसाद मित्र से। चलें आगे बढ़े बउआ, आगे बढ़े। अब बात करते हैं शादी विवाह। देखिए, अब गोदावरी दत्त का जो शादी होता है भैया 1947, जब देश आजाद हुआ तब इनका शादी हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ था? रांटी। रांटी कहाँ पे? मधुबनी जिला में। रांटी गांव में उपेंद्र दत्त से। किससे हुआ भैया? उपेंद्र दत्त से। इनके पति का नाम बताइए। उपेंद्र दत्त, याद रखिएगा, पति का नाम क्या है? उपेंद्र दत्त। ठीक है, और हिनक वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं रह सकला। आप कहे छे लेकिन विवाह तो भेले, लेकिन वैवाहिक जीवन जे छे ना सुखमय नहीं छले, यानी बेचारी के सुख नहीं मिलले। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? चलिए, हिनक हिनक वैवाहिक जीवन सुख में नहीं रह सकला। एकटा पुत्र मात्र आधार छनी, यानी एकटा बेटा छले, वह उनकर की छले? आधार। कही छे अतः वो सुहागिन रही तो परित्यक्ता बन गेली, यानी सुहागिन तो छलकिन कहे छे ना, लेकिन सुहाग से कोनो सुख नहीं। पति तो छले लेकिन पति से कोनो सुख नहीं छले। बुझलिए? कहे छे वो कहे छली हमर अभाग उनक नहीं दोष। कहे छले ई तो हमर अभाग्य छे, हमर भाग्य खराब छले, उनकर कोन दोष छे। बुझलिए हमर बात? तो गोदावरी दत्त के विवाह इनका संगे भेले उपेंद्र दत्त के संगे। कहिया भेल छले? 1947 में। कहाँ भेल छले? रांटी मधुबनी जिला में। बेचारी के शादी तो भेले लेकिन सुख नहीं मिलले। शादी नहीं, जे शादीशुदा जीवन में जे सुख मिले छे ओकरा नहीं भेटले। बात बुझलिए? सुख में जीवन नहीं रहले वैवाहिक जीवन। सुहाग रही तो बुझियो विधवा के तरह छलखिन। एके गो बेटा इनकर आधार, और अपन भाग्य के कोसे छलखिन। कहे छे वो मिथिला, कहे छे वो मिथिला लोक चित्रकला के मुख्य पहचान बन गला। फिर भी वो मिथिला के लोक चित्रकला के की छे? मुख्य पहचान। तो मिथिला के लोक नहीं, मिथिला के चित्रकला के मुख्य पहचान के छलखिन गोदावरी दत्त। के बन गेलखिन? गोदावरी दत्त। बताइए बताइए, समझ में आ गया? इसको दिक्कत? अब देखियो, मिथिला लोक चित्रकला पर मुख्यतः महिले लोकनि के एकाधिपत्य अछि। और एक चीज अहाँ के बता दी, मिथिला के जे चित्रकला छे ओइ पर राज के करे छे पता अछि? महिला सब। मिथिला पेंटिंग ज्यादा के बनावे छे? महिला सब। यानी राज करे छे मिथिला पेंटिंग पर किनकर अधिपत्य, कब्जा किनकर छे? महिला सब। ठीक है, याद रखबे। एकाधिपत्य ककर छे? महिला सबके। कहे छे वो एहि क्षेत्र के कला विभूति पद्मश्री गंगा देवी। देखियो, कला विभूति के नाम गंगा देवी, सीता देवी, जगदम्बा देवी, वो महासुंदरी देवी विशेष प्रभावित क्षेत्र। यानी एहि सब क्षेत्र में जो कला क्षेत्र में ई सब बहुत ज्यादा की छे? प्रभावित छथिन। ठीक है, यानी इन सब बहुत फेमस छथिन। एहि पारंपरिक लोक चित्रकला के शिक्षण प्रशिक्षण कोनो औपचारिक व्यवस्था नहीं छे। एहिठाम स्त्री लोकनिक चित्रकला के ज्ञान नहीं, पारिवारिक अथवा कौटुंबिक कथि कहे छे? कौटुंबिक परिवेश से भेटे छे। अब देखियो, अब स्त्री के मिथिला पेंटिंग के यानी चित्रकला के जे ज्ञान भेटे छे, कला जे मिले छे बुआ लड़की सबके कतऽ से भेटे छे? या ज्ञान जे या तो परिवार में कोई सीखने रहे छे तो सीखे छे, ठीक है, नहीं तो कौटुंब में यानी कोनो मान लिया रिश्तेदार वगैरह वगैरह में रहे छे तो उनके से एकरा के ज्ञान मिल जाए छे। बुझ गेलिए ना मिथिला पेंटिंग के? बताओ एतेक में कोई दिक्कत? एतेक जे समझेलौ इमे कोनो दिक्कत? यस या नो बोलिए, यस या नो।
आप मुझे बताइए, क्या अभी तक हमने जो आपको समझाया, हेलो सर बुक में पेज कितना है, ये कौन सा पार्ट है? देखिए इस पार्ट का नाम है गोदावरी दत्त और ये मिथिला विभूति का अंतिम चैप्टर है। आपके बुक का क्या नाम है? मिथिला विभूति। मैथिली में दो बुक है, एक अरिपन और दूसरा मिथिला विभूति, और ये मिथिला विभूति का अंतिम चैप्टर है गोदावरी दत्त। ठीक है सर, एक बार और, ठीक है समझिए। हमने क्या कहा, गोदावरी दत्त का शादी कब हुआ था भैया? 1947 में। किनके साथ? उपेंद्र दत्त के साथ। लेकिन बेचारी का वैवाहिक जीवन सुख में नहीं रहा, पति रहते हुए भी विधवा की तरह रहती थी। हो सकता है कारण क्या भैया? तब पति उनके लायक न हो, पति रोजमर्रा के जो उपयोगी वस्तुएं वो खरीदने लायक ना हो, पियक्कर हो, ब्योरा वगैरह वगैरह जो भी हो, उसकी तो व्याख्या नहीं की गई है। लेकिन बेचारी कहती का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहा। ठीक है, अब दूसरी बात, इनका एक बेटा, वही सारा कुछ, वही आधार। गोदावरी दत्त मिथिला में चित्रकला की क्या बन गई? पहचान बन गई। बात आई समझ। और आपको मिथिला पेंटिंग के बारे में अगर बता दें, मिथिला के चित्रकला के बारे में बता दें, तो एकाधिपत्य किसका है? महिला सबका। मिथिला पेंटिंग अधिक 100 में 99 लोग जो है, 100 में 99% महिला ही बनाती है, 1% पुरुष मान लिख के चलिए। तो एकाधिपत्य किसका है? एकाधिपत्य किसका है बताइए? महिला सबका। कुछ महिला का नाम समझिए जो बहुत ही फेमस है मिथिला पेंटिंग में, मिथिला नहीं कला में, लोक चित्रकला में। पद्मश्री कौन? गंगा देवी, सीता देवी, जगदम्बा देवी और महासुंदरी देवी। ठीक है ना? बताइए, अब समझ में आया। अब ये मिथिला पेंटिंग सीखते कहाँ से है भैया? तो या तो परिवार से ही परिवार में किसी को ज्ञान है तो उनसे सीख लेते हैं, या कोई कुटुंब वगैरह वगैरह है, रिश्तेदार अगर वो, उनसे सीखने को मिल जाता है। अब बताइए, आया? अब बताओ तुम लोग को आया समझ में? मेरी प्यारी बहना, मेरे प्यारे भाई, आप सभी को समझ में आया? कैसे? मुदा गोदावरी दत्त प्रतिवर्ष 10टा शिष्या के प्रशिक्षण देत आबि रहल छथि। अब गोदावरी दत्त अपने चित्रकार छथिन बहुत फेमस, लेकिन साथ साथ ट्रेनिंगो सिखेबो करै छथिन। ठीक, सिखाबै यानी प्रत्येक वर्ष 10 गो के की करै छथिन? 10 गो शिष्या बुझ गेलिए, लड़की के कहलिए 10 गो शिष्या के हर एक वर्ष वो प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग देना है, सिखेनाई कहल के एकरा। हिनक छोट बहिन गोदावरी दत्त के छोट बहिन के नाम छे शशिकला। नाम छे शशिकला। इहो एकटा चर्चित चित्रकर्मी बन गेल छे, जे हुनक शिष्या सेहो छलथिन। यानी शशिकला गोदावरी दत्त के बहिन और वो गोदावरी दत्त के शिष्यो भेले, और एकटा चर्चित लोक चित्रकार इहो भ गेल छे, यानी बहुत फेमस कलाकार भ गेल छे, लोक चित्रकार भ गेल छे। बुझ गेलिए भैया? ग्रुप में जोड़ दीजिए ना। आप लोग ग्रुप में जुड़ते नहीं है क्या? बार बार रोज हमको जोड़ना पड़ता है, हम लिंक देना भूल गए। अब कल आइएगा ना तो हम लिंक दे देंगे ग्रुप कमेंट बॉक्स में, अभी तो नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो कल आप सभी को हम फिर लिंक दे देंगे। नहीं अभी संभव ही नहीं है देना, तो कल हम आपको दे देंगे, तो जुड़ जाइएगा। या अगर हमारा नंबर है आपके पास तो उस पर मैसेज कर दीजिए तो जोड़ देंगे। ठीक है, वैसे टेलीग्राम ज्वाइन भी कर लीजिए, कोई दिक्कत? चलिए, तो बताइएगा, गोदावरी दत्त की जो बहन है शशिकला, वो भी एक बहुत फेमस चर्चित चित्रकर्मी बन गई है, और वो किसकी शिष्या है? गोदावरी दत्त की शिष्या है। ठीक है, हम आपको ग्रुप में हम देखते हैं, लिंक दे देंगे, हम जोड़ देंगे। ठीक है, आप चिंता नहीं तो कल की क्लास में या आप क्लास के अंत में हम लिंक देते हैं। रुक जाइए, आप लोग क्लास करिए, क्लास खत्म होगा तो हम लिंक देंगे व्हाट्सएप ग्रुप का, आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है, अच्छा देखिए, गोदावरी दत्त मिथिला लोक चित्रकला में उल्लेखनीय योगदान हेतु सर्वप्रथम 1973 में राज्य सम्मान व राष्ट्रपति के हाथ श्रेष्ठ व दक्ष शिल्पिक पुरस्कार 14 नवंबर 1980 के दिल गेल छे। अब ये जो पॉइंट है भैया, ये जो पॉइंट तुम पढ़ रहे हो ना, ये इस पूरे चैप्टर का सबसे वीवीआई पॉइंट है। क्या पॉइंट है भैया? देखिए मिथिला लोक चित्रकला में जो योगदान है इनका, इसके लिए इनको सबसे पहले 1973 में क्या मिलता है? राज्य सम्मान।
ठीक है। और राष्ट्रपति के हाथ से शिल्प नहीं कही, राष्ट्रपति के हाथ से श्रेष्ठ व दक्ष शिल्पिक पुरस्कार किसके हाथ से मिलता है? राष्ट्रपति के द्वारा मिलता है श्रेष्ठ व दक्ष शिल्पिक पुरस्कार। कब मिलता है भैया? 14 नवंबर 1980। सबसे ज्यादा यही पूछेगा एग्जाम में। क्या पूछेगा आपसे? श्रेष्ठ व दक्ष शिल्पिक पुरस्कार गोदावरी दत्त को किसने दिया था? तो राष्ट्रपति के हाथ से मिला था। कब मिला था? 14 नवंबर 1980 को भैया मिला था। बताइए, समझ में आया? ये बहुत बीबीआई होगा, इसको अच्छे से याद करके जाइएगा आप लोग, ठीक है। कहते बाद में हिनक का कला साधना में निरंतर विकास देखेंगे। 1975 में चेतना समिति पटना द्वारा ताम्रपत्र रहा है। ये भी देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये पॉइंट ही महत्वपूर्ण है। 1975 में चेतना समिति पटना द्वारा क्या मिला था? ताम्रपत्र। तो याद रखिएगा, ताम्रपत्र जो है किनके द्वारा मिला? चेतना समिति पटना के द्वारा। कब मिला था? 1975 में। इस पुरस्कार है। फिर 1977 में, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 1977 में टीए पाई द्वारा क्या है? प्रशस्ति पत्र, प्रशस्ति क्या होगा? प्रशस्ति पत्र, हाँ याद रखिएगा। टीए पाई द्वारा, किसके द्वारा हुआ? टीए पाई द्वारा प्रशस्ति पत्र उन्हें, ठीक है। कब मिलता है? 1975 में। कब मिलता? 77 में। थोड़ा याद करते चलते, पहले एक बार अच्छे से याद करते हैं इसको। बताइए, 1973 में क्या मिला? राज्य सम्मान। 1980 में क्या मिला? राष्ट्रपति के हाथ से दक्ष शिल्पिक पुरस्कार, श्रेष्ठ व दक्ष शिल्पिक पुरस्कार। 1975 में चेतना समिति के द्वारा, 1975 में चेतना समिति के द्वारा क्या मिला? बताइए, ताम्रपत्र। 1977 में टीए, क्या नाम है? टीए पाई द्वारा क्या मिला? प्रशस्ति पत्र। और 1980 में प्रख्यात चित्रकार उपेंद्र महारथी एवं 1900, देखिए उपेंद्र महारथी, 1900 कैसे? प्रख्यात चित्रकार उपेंद्र महारथी एवं 1983 में मधुबनी जिला के जिलाधीश, मधुबनी जिलाधीश मतलब डीएम द्वारा प्रशंसा पत्र सोहो दिल गेले। की दिल गेले? प्रशंसा पत्र सोहो दिल गेले। किनका किनका द्वारा दिल गेले? प्रशंसा पत्र 1980 में के दिलखे? उपेंद्र महारथी। और 1983 में मधुबनी जिला के जिलाधीश द्वारा प्रशंसा पत्र। ये सब पुरस्कार मिले, देखियो कितने मिले। फिर 1980 से ब्रह्मानंद कला महाविद्यालय दरभंगा में व्याख्याता के पद पर काज के लिखिन। तो देखियो, बताइए एग्जाम में यो पूछत 1980 से दरभंगा ब्रह्मानंद कला महाविद्यालय कहाँ है भैया? ब्रह्मानंद कला महाविद्यालय। बहुत बीबीआई पॉइंट है, अच्छे से याद करके आप लोग जाएंगे। ब्रह्मानंद कला महाविद्यालय में दरभंगा में ये व्याख्याता के, व्याख्याता मतलब क्या होता है? लेक्चरर के पद पर ये क्या करती है? काम करती है, ठीक है। और इस तरह मिथिला लोक चित्रकला में वो नव दिशा, वो नव दृष्टि देवा में समर्थ मिले। यानी मिथिला लोक चित्रकला का एक नया दिशा देने में ये क्या होती है? समर्थ होती है। समझ गए आप? बताइए, ये पॉइंट को बहुत याद रखना है कि पुरस्कार वाला बहुत पूछता है एग्जाम में। सबसे पहले हमने देखा राज्य सम्मान, नहीं राज्य सम्मान आपने देखा कब मिला था भैया? 1900 कब मिला था? 77 में, 73 में। राज्य सम्मान 1973 में। राष्ट्रपति के हाथ से क्या मिला था? बताइए आप मुझे। श्रेष्ठ व शिल्पिक नहीं पुरस्कार 1900 कब मिला था? 80 में। फिर उसके बाद और क्या मिला? नहीं, चेतना समिति पटना के द्वारा ताम्रपत्र मिला। चेतना समिति पटना के द्वारा ताम्रपत्र मिला। उसके बाद और क्या मिला भैया? बताइए आप, बताइए। 1977 में। कब भैया? 1977 में क्या मिला था? टीए पाई द्वारा प्रशस्ति पत्र। 1980 में प्रख्यात चित्रकार क्या नाम है? उपेंद्र महारथी। और 1983 में मधुबनी जिला के जिलाधीश के द्वारा प्रशंसा पत्र, वो भी मिला। अब 1980 में ये क्या करते हैं? ब्रह्मानंद कला महाविद्यालय दरभंगा में है, वहां ये व्याख्याता के पद पर काम करती हैं। आया समझ में?
आगे देखिए कैसे ओ देश विदेश में लोक चित्रकला के विषय शिक्षण प्रशिक्षण काज शो केलिन। अब देखियो ये देशे में नहीं विदेशों में लोक सबके की करै छलै चित्रकला के ट्रेनिंग दै छलखिन प्रशिक्षण दै छलखिन। 1985 में 3 साल के लेल जर्मनी में कला के प्रदर्शन कैने छला। अब देखियो तो गोदावरी तहत अपन कला के प्रदर्शन कहाँ केने छला, कहाँ केने चला 1985 में कहाँ केने चला जर्मनी में। याद रखबे 3 साल के लेल कला प्रदर्शन गोदावरी दत्त कहाँ केने छलखिन जर्मनी में, ठीक ना। कहे सबटा भारत सरकार द्वारा प्रतिनियोजित छल, ठीक है सब नियोजित के केने छलखिन भारत सरकार। गोदावरी दत्त मैथिली हिंदी एवं अंग्रेजी ज्ञान छलखिन, यानी गोदावरी दत्त के कौन कौन भाषा के ज्ञान छले बताओ तो। गोदावरी दत्त के मैथिली के ज्ञान छले, हिंदी के ज्ञान छले और साथ ही साथ अंग्रेजी के सेहो ज्ञान छले, बुझ गेलिए। जैसा देश विदेश भ्रमण एवं शिक्षण प्रशिक्षण कोनो विशेष कष्ट नहीं भेले। ते द्वारे जब कोनो दोसर देश में जाय छले तो दोसर देश में कौन भाषा चाहिए अंग्रेजी, और अंग्रेजी के ज्ञान छले तै के वजह से इनका कोनो तरह के दिक्कत नहीं भेले। तो एकटा वीवीआई पॉइंट ई रहत 1985 में 3 साल के लिए जर्मनी में कला प्रदर्शन केलखिन। तो अतः से केना केना पूछते जर्मनी में कहिया कला के प्रदर्शन केलखिन 1985 में, कतेक साल के लिए 3 साल के लिए, कहाँ केलखिन जर्मनी में। और गोदावरी दत्त के क्या गो भाषा के ज्ञान छले 3टा मैथिली हिंदी और अंग्रेजी। अब बताओ समझ में ले, ठीक ना, आया समझ में। 3 वीक नहीं है 3 सप्ताह है कि देखिए तो मेरे हिसाब से भी सही कह रहे हैं आप, हम ही गलती कह दिए, माफी चाहेंगे आपसे। क्या चाहेंगे माफी, माफ कर दीजिएगा अपने भाई को। ये 3 सप्ताह होना चाहिए, हमको भी ध्यान से देखिए मिस्टेक हो गया एक बच्चा, बहुत बहुत धन्यवाद। 3 सप्ताह होता है, कितना सप्ताह 3 साल कहा गया 3 सप्ताह होता है, याद रख ले। चलिए जो याद किए थे 3 साल उसको भूल जाइए, 3 सप्ताह होना चाहिए। कहा 3 सप्ताह, देखिए मिथिलेश ने सही बोला भैया, मेरी आंखें खोल दी, हम भी देखे नहीं या सा को हम साल समझ लिए लेकिन सप्ताह होता, ठीक है मिसप्रिंट है यहाँ पर, ठीक है याद रखिएगा बउआ। आगे बढ़े, देखिए हिनक एकटा प्रसिद्ध लोक चित्र जापान में संरक्षित है। अब देखिए इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक चित्र कहाँ पे संरक्षित है जापान में। अभी हो जाएगा तो जापान में है, जापान का जो थी है क्या म्यूजियम है वहां पर संरक्षित करके रखा गया। गोदावरी दत्त का चित्र देखिए लोक चित्र कहाँ पर है रखा जापान में। सोचिए मिथिला का नाम कहाँ कहाँ नहीं गूंजा है, नहीं रे। 9 गुने 3.5 इंच का ऐ विशेष चित्र में विवाहक समस्त विधि का प्रकार का चित्रण किया। अब ये जो जापान में संरक्षित है पता है उस चित्र में क्या है, विवाह का कार्यक्रम जितना होता है सारे कार्यक्रम विवाह के जितने कार्यक्रम है सबको चित्र के माध्यम से सजा दिया गया। और वो चित्र का चित्र जो है वो चित्र का जो फ्रेमिंग है वो क्या है 9 गुने यानी 9 बाई 3.5 का, इन 9 बाई 3.5 इंच का ही है फ्रेम, माने ये हो गया 9 ये हो गया 3 मान लीजिए, ठीक है। लंबाई 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 तो ऐसे मान लेते हैं, ऐसे मान लिया जो है 9 गुने 3 9 कौन हो गया ये 3 पॉइंट कितना 5 3.5 ना 3.5 यानी 9 बाई 3.5 इंच का जो है क्षेत्रफल का, ठीक है एक फ्रेम चित्र है। और उसमें मिथिला के विवाह में जितना विधि होता है सारे विधि का चित्रांकन किया गया है, समझ गए। और ये कहाँ रखा गया है जापान में। ए चित्रक लेल हुनका 7,000 टका दिल गए। और जापान में जो चित्र रखा गया है संरक्षित करके उस चित्र के लिए इनको कितना रुपया दिया गया था 7,000। आज से सोचिए 1980 में 7,000 मायने रखता है, 7,000 अभी के रेट में 70,000 मान लीजिए, 7 लाख मान लीजिए। ऐसा प्रभावित पद्मश्री गंगा देवी। अब देखिए इनसे प्रभावित पद्मश्री कौन गंगा देवी। चित्र जीवन चक्र एच, क्या है जीवन चक्र एच, जैमें जन्म से मृत्यु धरि 24टा दृश्य के रूपांकित कैल गेल एच।
अब देखिए यह से प्रभावित करके गंगा देवी की छे जीवन चित्र। ये गंगा देवी के चित्र कथी छे जीवन चक्र। ध्यान से सुनबे गंगा देवी के चित्र, गंगा देवी यानी इससे प्रभावित होकर के पद्म श्री गंगा देवी के चित्र छे जीवन चक्र। एग्जाम में याद रखब जीवन चक्र किनकर छे गंगा देवी के। जय में जन्म से ल के मृत्यु धरि कैगो दृश्य छे 24टा। एतेक दृश्य हुआ 24 गो दृश्य है। याद रखिएगा कितना दृश्य है नहीं त्रिवेंद्रम आदि बाहर सब में भेल चल और वो बेस की भेले प्रशंसित भेला। और इन सब का जो चित्र है उसका प्रदर्शन होता है ना, प्रदर्शन मतलब दिखाने के लिए एक लगता है प्रदर्शनी मेला लगता है। और इन सब का प्रदर्शनी कहाँ कहाँ हुआ था भैया, कोलकाता में हुआ, दिल्ली में हुआ, मुंबई में हुआ, त्रिवेंद्रम में हुआ, बाहर सब में हुआ। पता है समझ में। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा गंगा देवी का चित्र यानी जीवन चक्र में किनका है, किनका चित्र है गंगा देवी का चित्र है। जिसमें कितने दृश्य है भैया 24 गो, जन्म से लेकर के मृत्यु तक के 24 गो चित्र दर्शाया गया है। समझ गए। इससे प्रभावित होकर पद्मश्री गंगा देवी के चित्र। ठीक है आइए आगे। बिहार इंडियन नेशन, आर्यव्रत, मिथिला मिहिर आज आदि एवं स्टेट्समैन, क्या है पेट्रियोट, पोर्टफोलियो, ग्रेट ब्रिटेन आदि में हिनक सचित्र जीवन यात्रा एवं कला यात्रा के विवरण प्रकाशित है। अब देखिए ये सब जितना है सब में जैसे बिहार का इंडियन नेशन, आर्यवर्त, मिथिला मिहिर आज आदि एवं स्टेट्समैन, पेट्रियोट, पोर्टफोलियो, ग्रेट ब्रिटेन, इन सब में इनके सचित्र जीवन यात्रा यानी चित्र बना करके इनके जीवन यात्रा का कला का क्या है विवरण अभी भी प्रकाशित है। कई तरह गोदावरी दत्त अंतरराष्ट्रीय स्तर के कला के एकांत साधिका चलगिन और हिनका से मिथिला के की बोले गौरव और गरिमा बढ़ले। गौरव यानी मिथिला का गौरव बढ़ा भैया, इनसे मिथिला का क्या बना, क्या बढ़ा गौरव। आप भी कुछ ऐसा कर जाओ कि मिथिला का गौरव बढ़ जाए। ठीक है अब बताइए चैप्टर अच्छा लगा, गोदावरी दत्त के बारे में जान करके अच्छा लगा हाँ या ना, बताइए यस या नो। गोदावरी दत्त के बारे में जान करके आप सभी को अच्छा लगा हाँ या ना। यस भैया चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, गोदावरी दत्त के बारे में जान लिए। अब हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन आंसर अच्छे से करते हैं। देखिए आराम से पढ़ेंगे सब समझ में आ जाएगा। देखिए क्या कहता है, गोदावरी दत्त मिथिला लोक चित्रकला में उल्लेखनीय योगदान के क्या करो वर्णन करो। दीर्घ उत्तरीय में पूछ सकता है कि कभी गोदावरी दत्त अपन माय से विशेष प्रभावित भली जे तत्कालीन समय की चर्चित कला साधिका चली। उनका उड़ीसा के निवासी निदेशक हरि प्रसाद मिश्र से प्रोत्साहन भेटले आ वो मिथिला लोक चित्रकला में दक्षता के की केलखिन प्राप्त केलखिन। समझ गेलौं कही छे मिथिला में एकर शिक्षण प्रशिक्षण कोनो औपचारिक व्यवस्था नहीं यानी शिक्षण प्रशिक्षण के कोई तरीका नहीं छले, औपचारिक तरीका नहीं छले। मुदा गोदावरी दत्त प्रति वर्ष 10टा छात्र के शिष्या के की करै छले प्रशिक्षण दै छले। सर्वप्रथम 1973 में हिनका एहि काल में उल्लेखनीय योगदान लेल बिहार सरकार के द्वारा की मिले राज्य सम्मान, 1980 में श्रेष्ठ बतेबे कलौ और दक्ष शिल्पी पुरस्कार दिल गेले किनका द्वारा राष्ट्रपति के हाथ के से दिल गेले। हिनक कला साधना देख चेतना समिति जे छे समिति चेतना समिति ठीक है देख चेतना समिति हिनका 1975 में की दिलखिन ताम्रपत्र प्रदान की केलखिन प्रदान केलक। हिनक अनेक प्रशस्त कहे हिनका अनेक प्रशस्ति पत्र सेहो भेटले। त्रिसप्ताहिक कला 3 सप्ताह के लिए कला के प्रदर्शन कतऽ केलखिन जर्मनी में बतेबे केलौं नहीं 1985 में 3 सप्ताह के लिए की केलखिन जर्मनी में प्रदर्शन केलखिन। और हिनका एकटा लोक चित्र जापान में सेहो संरक्षित छे एहि लेल उनका कितने मिलल रहे 7000 टका भेटल रहे। और एहि प्रकार मिथिला के लोक चित्रकला गौरव गरिमा के की केलखिन बढ़ोलिन। बताओ समझ में ले, बताइए समझ में ले क्या ये समझ में आया। और आज का क्लास अच्छा लग रहा है एक प्यारा सा दिल बना करके आप लोग भेज दीजिए। अगर आज का क्लास आप सभी को अच्छा लग रहा है तो एक प्यारा सा दिल बना करके भेजते हैं। बहुत सुंदर
चलिए बढ़े आगे। दूसरा क्वेश्चन देखियो, गोदावरी दत्त की कहै छै, गोदावरी दत्त दत्तक लेल गेल नहीं लेल देर कथी है, गोदावरी दत्तक देल गेल पुरस्कार व सम्मान के उल्लेख करू। यानी गोदावरी दत्त के जे पुरस्कार भेटले, सम्मान भेटले, ओकर उल्लेख करू। तो अहाँ की जानै छै गोदावरी दत्त के कोन कोन सम्मान भेटले? तो मिथिला के लोक चित्रकला में उल्लेखनीय योगदान के लेल सबसे पहले 1973 में बिहार राज्य के द्वारा राज्य सम्मान, फिर वही के बाद राष्ट्रपति के हाथ से श्रेष्ठ व दक्ष शिल्पी पुरस्कार 14 नवंबर 1980 के न। वही के बाद इनका कला साधना में निरंतर विकास देखे के मिले। 1975 में चेतना समिति के द्वारा ताम्रपत्र, 1970 में टी.ए. पाई द्वारा प्रशस्ति पत्र, 1980 में प्रख्यात चित्रकार उपेंद्र महारथी एवं 1983 में क्या हुआ, 1983 ईस्वी में मधुबनी जिला के जिलाधीश जे चलकिन उनका द्वारा प्रशंसा पत्र दिल गए। और 1980 से ब्रह्मानंद कला महाविद्यालय में व्याख्याता के पद पर काज कैलीन। बताओ समझ में ले, एग्जाम में पूछत, बहुत मस्त क्वेश्चन है भैया। मेरे स्कूल का सेंटर मनोहर स्कूल पर है, प्लीज आप एक बार देखिए। मनोहर स्कूल कहाँ है भैया, जगह का नाम बताइएगा जरा। चलिए आगे बढ़े हम। बताओ समझ गए भैया? मेरा सौवा टोल, सौवा टोल तो यही है, मधुबनी में है। आरके कॉलेज भी मधुबनी जिला में ही है, मधुबनी में ही है आरके कॉलेज भी, ठीक है, मधुबनी में ही है। आप मधुबनी आओगे रहिका वाला रोड में है, ठीक है, किशोरी लाल चौक। आरके कॉलेज तो बहुत चर्चित कॉलेज है, कोई भी बता देगा आपको, ठीक है भैया। मेरा मेरा स्कूल सहरसा में, स्कूल सहरसा में है आपका, बड़ी दूर है भैया। चलिए, और सर मेरा सीएम साइंस तो दरभंगा में भैया। चलें आगे। देश विदेश में गोदावरी दत्त के लोक चित्रकला विषय के शिक्षण काजक के वर्णन करूं। यानी देश में गोदावरी दत्त के लोक चित्रकला के जे विषय के शिक्षण छे, प्रशिक्षण है, काज ओकर वर्णन करी। देखो, मिथिला लोक चित्रकला शिक्षण प्रशिक्षण लेल कोनो औपचारिक व्यवस्था नहीं छले, मुदा गोदावरी दत्त प्रति वर्ष 10 टा शिष्या के प्रशिक्षण दै छले, ठीक है। विदेश में लोक चित्रकला विषय के शिक्षण प्रशिक्षण काज सेहो कैलिन। 1985 में 3 सप्ताह के लिए जर्मनी में कला प्रदर्शन के लिए, कितने सप्ताह लेल? 3 सप्ताह के लिए उनका मैथिली, हिंदी, अंग्रेजी के ज्ञान चल, जैसे देश विदेश में भ्रमण एवं शिक्षण प्रशिक्षण में कोनो तरह के दिक्कत नहीं भेले। बताओ समझ में आ गया? आ गया सबको समझ में? सहरसा में है मनोहर स्कूल भैया, नहीं जानकारी, हम मधुबनी के रहने वाले हैं। आप मधुबनी के बारे में अगर पता करना चाहोगे तो हम बता पाएंगे, ठीक है। चलो, गोदावरी दत्त मिथिला लोक कला में नव दिशा व दृष्टि दिलिन, विवेचना करू। कवि गोदावरी दत्त अपन लगन परिश्रम आ निपुणता से विश्व स्तरीय लोक चित्रकला में मिथिला के लोक चित्रकला के प्रतिष्ठित केलक, ठीक है। कहै छै एहि पारंपरिक लोक चित्रकला शिक्षण प्रशिक्षण कोनो व्यवस्था नहीं छले, एहि जगह शिक्षण प्रशिक्षण की कोई चले व्यवस्था नहीं चले, अब तो छे लेकिन पहले नहीं चले, ठीक है। मुदा वो प्रतिवर्ष 10 टा शिष्या के की करै छलकिन, प्रशिक्षित करै छलकिन। इनकर एकटा अपन बहिनो छले शशिकला, जे इनकर शिष्य छलकिन, ओहो बहुत चर्चित लोक चित्रकार बनलखिन। ब्रह्मानंद कला महाविद्यालय दरभंगा में व्याख्याता के पद पर नियुक्त छली। वो मिथिला लोक चित्रकला नव दिशा व दृष्टि नहीं दे एकरा राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय ख्याति उपलब्ध करौलिन। और हिनका एकटा चित्र लेल जापान में कितने रुपया दिल गए? 7,000 रुपया। और वो चित्र अभियो जापान में की छे संरक्षित रखल गेल छे। भैया आप रूम दिला जी, आप आइएगा, खोजिएगा, मिल जाएगा, रूम में परेशानी नहीं होगा। स्कूल के अगल बगल में खोजिएगा, दे देगा रूम में, इधर परेशानी नहीं होता है, ठीक है। किसी तरह की समस्या नहीं है, सस्ते अच्छे रूम मिल जाएंगे आपको। और किसी तरह का दिक्कत है तो फिर तो हमें, किसी तरह का दिक्कत हुआ फिर तो हमें
सर मधुबनी में बसवाड़ा कहाँ है? बसवाड़ा भी आपको कोतवाली चौक आइएगा तो वहां से पूछिएगा बसवाड़ा जाना है तो बता देगा, ठीक है। नजदीक में है, मधुबनी जिला के अंदर। जब मेन मधुबनी पहुंचोगे ना वही वही है, बसवाड़ा है, मेडिकल कॉलेज जो सहुआ है, नहीं फिर उसके बाद आरके कॉलेज, सब इर्द गिर्द ही है सारा, ठीक है। मधुबनी जिला के कौन से एक मिनट रुकिए, देखिए लैपटॉप ऑफ हो गया, ध्यान नहीं दिया। गांधी शिक्षा संस्थान मेरा भी सेंटर है जो दरभंगा में। अच्छा, दरभंगा के आइडिया तो नहीं है, बसवाड़ा है। झंझारपुर गांव सुकेट में पड़ा है। झंझारपुर गांव सुकेट किधर है पता करो वालों, जाकर के एक बार देख लेना सब आदमी। ठीक है राघव भैया, बसवाड़ा नजदीक में ही है, हो जाएगा, दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है। चलो ठीक है ना। चले अब ऑब्जेक्टिव देखा जाए, ऑब्जेक्टिव देखा जाए। चलिए फटाक से जवाब। चेतना समिति गोदावरी दत्त के ताम्र पत्र से सम्मानित के लिए, जल्दी बताओ ऑब्जेक्टिव में। चेतना समिति गोदावरी दत्त के सम्मान पत्र नहीं सम्मानित के लिए कहिए, जल्दी बताओ, बतेने रहो। 1975 में कहिए भैया, 1975 में चेतना समिति गोदावरी दत्त के किदल के ताम्र पत्र। अगला, गोदावरी दत्त कला के एकांत साधिका क्षेत्र होते कौन कौन स्तर के साधिका छे? जिला स्तर के, प्रांत, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। देशों विदेश जाए छलखिन, देशों विदेश तो अंतरराष्ट्रीय स्तर, ठीक है। बताओ, एक बच्चा के पढ़ले हन महंत युगल नारायण उच्च विद्यालय समूह, जहां अपना संस्था है वहां से 10 कदम दूर, कितना कदम दूर? 10 कदम दूर है महंत युगल नारायण उच्च विद्यालय, ठीक है। अपना संस्था उसी स्कूल के 10 कदम पहले कैटोला चौक पर है, और कैटोला चौक से 10 कदम जाइएगा तो वो स्कूल है, मेन रोड में ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। चलिए आगे, गोदावरी दत्त एकटा प्रसिद्ध लोक चित्र संरक्षित है। क्या है क्वेश्चन? गोदावरी दत्त एकटा प्रसिद्ध लोक चित्र संरक्षित है। कहाँ संरक्षित है? इंग्लैंड में, जर्मनी में, जापान में, अमेरिका में। बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कहाँ संरक्षित है? कहाँ संरक्षित है बताओ एक बार। बताइए कहाँ संरक्षित है, बताइएगा जरा। कहाँ है? जापान में। कहाँ है संरक्षित? जापान में। अच्छा, गोदावरी दत्त के जन्म कब हुआ था भैया? 30, 40, 50, 60। हम क्या कहेंगे? 1930 में, ठीक ना। अंतरराष्ट्रीय स्तर के कला साधिका चली, अंतरराष्ट्रीय स्तर के कला साधिका बताइए। गंगा देवी, सीता देवी, गोदावरी दत्त, जगदम्बा देवी। हम कहेंगे गोदावरी दत्त, ठीक है। गोदावरी दत्त के मिथिला लोक चित्रकला कौन है? काट दो, क्या नाम है? काट दो, ठीक है। देखिए, गोदावरी दत्त मिथिला लोक चित्रकला प्रेरक के चलखिन, बताइए तो। गोदावरी दत्त के प्रेरक बताइएगा। उपेंद्र महारथी, हरि प्रसाद मिश्र, माई बहिन शशिकला। तो मेन जो था भैया वो कौन थे? हरि प्रसाद सिंह। प्रेरक कौन थे? हरि प्रसाद सिंह, याद रखिएगा। जीवन चक्र चित्रक रचयिता बताइए। गोदावरी दत्त, गंगा देवी, महासुंदरी देवी, जगदम्बा देवी। जीवन चित्रक चक्र के चित्रक के रचयिता कौन है? गंगा देवी। कौन है भैया? गंगा देवी। बताइए, बताइए, समझ में आया? आया समझ में आपको सभी को? चलिए, अरे रे रे रे, एक मिनट। गंगा देवी का चित्र है ना, लेकिन इसके रचयिता कौन है? गोदावरी दत्त, जिसमें उनकी गंगा देवी के जन्म से लेकर के मृत्यु तक का 24 गो दृश्य दिखाया गया।
ठीक है, इसको याद रखिए। जीवन चक्र चित्रक रचिता के गोदावरी दत्त। ठीक है, चले। जीवन चक्र में जीवन से मृत्यु धरि के दृश्य किन क्या गो छे, क्या गो छे, 24टा दृश्य छे। क्या गो दृश्य, 24 गो दृश्य छे। ठीक, गोदावरी दत्त के चित्र सब प्रदर्शन कहाँ लगाओल गेल छले, कलकत्ता में सही छे, दिल्ली में, मुंबई में, यानी उक्त तीनों ठाम भ गेले। ठीक ना। गोदावरी दत्त श्रेष्ठ व शिल्पिक पुरस्कार दिल गेल रहने किनका द्वारा भैया, मुख्यमंत्री के हाथ से, प्रधानमंत्री के हाथ से, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के हाथ से। कब है, राष्ट्रपति के हाथ से, याद रहते। अगला, गोदावरी दत्त के जन्म स्थल के नाम बताओ। कबीलपुर, सीतापुर, बहादुरपुर, रामपुर। तो दरभंगा जिला के बहादुरपुर। ठीक ना। आगे देखियो, शशिकला शिष्या छली सीता देवी के, जगदम्बा देवी के, महासुंदरी देवी के, गोदावरी दत्त के। शशिकला जो बहन छले गोदावरी दत्त के, वो शिष्यो छले। ठीक ना। आगे आगे देखिए, देखियो गोदावरी दत्त के विवाह किनका संगे भेले, गोदावरी दत्त के विवाह किनका संगे भेले, उपेंद्र दत्त के साथ। किनका संगे, उपेंद्र दत्त के संग विवाह भेल छले। आगे, गोदावरी दत्त 3 सप्ताह के लिए 1985 में प्रदर्शन कतक केने चले, जर्मनी में। कहाँ केने चल के, जर्मनी में। ठीक है, गोदावरी दत्त व्याख्याता छली कहाँ के, MLSM कॉलेज दरभंगा, बिल्कुल नहीं, ब्रह्मानंद महाविद्यालय, ब्रह्मानंद कला महाविद्यालय दरभंगा में। ठीक ना। राष्ट्रपति द्वारा श्रेष्ठ व शिल्पी पुरस्कार गोदावरी देवी के भेटल रहे। कहिया बुआ, राष्ट्रपति के हाथ से 1980 में। कहिया बुआ, 1980। देखियो 24 के पहला और दूसरा सिटिंग में 100 पूछने छे। भारत राष्ट्रपति श्रेष्ठ व दक्ष शिल्प पुरस्कार के दिलखिन, किनका दिलखिन, गोदावरी दत्त के। किनका भेटले, गोदावरी दत्त के। अब भ गेलै क्लास खत्म। अब बताओ अहाँ सब गोटा के मैथिली समझ में आबै छै ना, मैथिली में डर नहीं ना होय छै। बताओ, क्लास भ गेलै अब की खत्म। मैथिली के देखली कितने प्यारा प्यारा चैप्टर सब छले, सब चैप्टर अपना सब बहुत ही बढ़िया तरीका से। अब जे बच्चा पूरा क्लास केने होथिन ओकरा कोनो तरह के दिक्कत नहीं भेल होते। सर रुक रुक करके आंसर दीजिए, तुरंत मत दीजिए। अच्छा ठीक है, अगले दिन से। क्या कल हम लोग मॉडल पेपर करें? अब तो मॉडल पेपर करने के योग्य हो चुके हैं हम लोग। कल मॉडल पेपर किया जाए बच्चा, एक बार बताइए तो कमेंट बॉक्स में। मॉडल पेपर करें हम लोग कल, मॉडल पेपर करें हाँ या ना, बताइए आप लोग। मॉडल पेपर करें या नहीं करें? कल मॉडल पेपर देखा जाए, क्योंकि अब हम लोग मॉडल पेपर करने योग्य हो चुके हैं। हमने सारे चैप्टर को अच्छे से पढ़ा और अब हम चुटकी में मॉडल पेपर को क्या कर देंगे, मसल देंगे। ठीक है, तो कल हम लोग करेंगे मॉडल पेपर। चलिए ठीक है, हम अभी ग्रुप में आप सभी को क्या करते हैं, लिंक दे देते हैं व्हाट्सएप का। जिनको जुड़ना है आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। व्हाट्सएप का लिंक ये है आप लोग का ग्रुप। देखिए आपके ग्रुप ये है, ये ग्रुप है भैया, इसमें हमको इनवाइट करना है, आपको इनवाइट करना है। इसके लिए हमने किया लिंक कॉपी। अब चलते हैं यूट्यूब पे, आ जाते हैं यूट्यूब पे। ठीक है, यूट्यूब पे आते हैं। देखिए यूट्यूब पे हम आ गए, यूट्यूब पे तो आ गए भैया, यूट्यूब पे तो आ गए, लेकिन यूट्यूब पे डाले कहाँ हम? 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए मैं 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट भैया भैया भैया, खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा। रुक जाइए, कहाँ है? ये चल रहा है लाइव यहाँ पे। आ जाओ, खुल जा सिम खुल जाओ। देखिए कहाँ खुला, कहाँ आया भैया? नॉट कनेक्टेड बता रहा है, बताइए अब कैसे हुई, कैसे हुई? कहाँ खुला, कहाँ हो रहा है? रुको हम वहां से डालते हैं, लेकिन यही है ना, मोबाइल से डालने जाएंगे लाइव जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं, हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देते हैं, सो होगा ना। लाइव खत्म होने पर हम कमेंट बॉक्स में क्या कर देते हैं, कमेंट बॉक्स में पिन कर देते हैं। आप सभी लोग ग्रुप में जुड़ जाना जिसको जुड़ना होगा। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है भैया। तो मिलते हैं पुनः कल की क्लास में। उम्मीद करते हैं आप लोग को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। ठीक है,
और अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर देना और लाइक कर देना क्लास को, और साथ ही साथ अपने मित्रों में दोस्तों में क्लास को शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलो भाई, मिलते हैं पुनः कल की क्लास में। ठीक है, बाय।